गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप सब। अभी फ्राइडे का दिन है और टाइम हो रहा है 7 बज रहे हैं। और आज ब्लॉग की स्टार्टिंग मैं अभी शाम से 7 बजे से कर रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। पहले भूपी को फीवर, थोड़ा कोल्ड और कफ था, फिर नोनू को हुआ, फिर मेरे को हुआ, अब चिया को भी हो रहा है। तो कल रात से मेरी भी तबीयत ख़राब थी, फीवर हो रहा था। तो आज सुबह से मतलब मेरा मन था नहीं व्लॉगिंग करने का, तो मैंने दवाई वगैरह ली। तो थोड़ा दवाई से आराम पड़ा तो मैं नहा धो के पूजा मैंने करी अभी। नहीं तो मेरा तो प्लान था भी नहीं कि मैं नहाऊंगी। लेटे हुई थी मैं सुबह से। अब मैं उठी हूँ तो मैंने थोड़ा पूजा वूजा करी है नहा धो के। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैंने सोचा कि ब्लॉग बनाती हूँ। और अभी मैं डिनर की तैयारी करने जा रही हूँ। उसके बाद हम जाएंगे डी मार्ट शॉपिंग करने के लिए। और भाई बाहर फ्राइडे मार्केट भी लगी है तो मुझे वहाँ से भी थोड़ा सामान लेना है। अगर हो सका तो मैं बाहर फ्राइडे मार्केट का भी दिखाऊंगी और डी मार्ट का भी दिखाऊंगी। वैसे डी मार्ट में इतनी भीड़ होती है ना कि मतलब जाने को, इसीलिए मैं सैटरडे संडे जा सकती हूँ, लेकिन वहाँ पे इतनी भीड़ होगी कि पैर रखने की भी जगह नहीं होगी। तो इसीलिए मैं अभी रात का बना रही हूँ। रात में भी बहुत भीड़ होगी, पता नहीं डी मार्ट में बहुत भीड़ रहती है। चाहे हम वीकेंड में चले जाए चाहे वीकडेज़ में चले जाए, कोई फ़ायदा नहीं होता जाने का। तो अगर हो सका तो मैं डी मार्ट में भी दिखाऊंगी। वैसे डी मार्ट में इसलिए जाती हूँ क्योंकि थोड़ा सस्ता सामान मिल जाता है वहाँ पे और ठीक रेट पे मिल जाता है। और अभी मैं थोड़ा डिनर की तैयारी करती हूँ, उसके बाद मिलते हैं। चलिए जी, अपने काम पे लग गई हूँ मैंने आलू बैंगन बनाने हैं। नोनू मॉर्निंग से कह रहा था, जबकि जब मैं सब्जी मंडी गई थी तभी से कह रहा था कि बैंगन लो। तो आलू बैंगन बनाना स्टार्ट कर दिया है मैंने। और सबसे पहले मैं लहसुन, हरी मिर्च और प्याज छील के चॉप करूँगी। और फिर उसके बाद उसको जब वो फ्राई हो जाएंगे उसके बाद मैं टमाटर डालूँगी और उसके बाद फिर आलू बैंगन डलेंगे। अभी मैंने आलू और बैंगन कुछ भी छीला नहीं है, अभी कुछ भी मेरी तैयारी नहीं है क्योंकि मेरा प्लान था, पहले तो मेरा प्लान था कि मैं काली दाल बनाऊंगी। लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने कहा नहीं, मेरे को तो आलू बैंगन नहीं खाने हैं। तो थोड़ा इस चीज़ में कन्फ्यूज़न चल रही थी, नहीं तो मैं पहले ही तैयारी करके रखती। तो ठीक है, मैंने कहा अगर नोनू सही से अच्छे से खा लेगा तो मैं आलू बैंगन बना देती हूँ। तो मैंने स्टार्ट कर दिया है। और गाइस, आलू बैंगन मैं 2 तरीके से बनाती हूँ। एक तरीका तो वो है जो मैं शादी से पहले मतलब मम्मी के यहाँ पे हम खाते थे, तो हमारे वहाँ पे जो है कुकर में बनती थी आलू बैंगन, थोड़ा सा पानी डाल के लिक्विड सी, वो बहुत टेस्टी लगती थी चावल के साथ खाने में। और यहाँ पे जब मैं आई शादी के बाद तो यहाँ पे बनती है कढ़ाई में। भूपी कहते हैं कि जो सब्ज़ी बनाओ कढ़ाई में बनाओ। तो लेकिन अब तो मैं कुकर में भी बनाती हूँ, कढ़ाई में भी बनाती हूँ, जो मर्जी दोनों में से खा लेते हैं, दोनों ही अच्छी लगती है उनको। नोनू को भी दोनों ही तरह से पसंद है। तो आज तो लेकिन मैं बना रही हूँ कढ़ाई में सिर्फ मैं ऑयल में ही बनाती हूँ। तो पहले मैं प्याज और हरी मिर्च, प्याज और लहसुन का तड़का लगाती हूँ उसमें, जीरा हींग सबसे पहले डाल के। उसके बाद जब वो फ्राई हो जाते हैं फिर मैं सारा मसाला ऐड करती हूँ। देख सकते हो आप कितना अच्छा दिख रहा है, इसमें कलर आ रहा है। और सारे मसाले जब 5 मिनट के लिए कुछ पक जाते हैं उसके बाद मैं टमाटर ऐड करती हूँ। फिर वो सारा मसाला फ्राई करने के बाद मैं आलू बैंगन डाल के फिर ढक देती हूँ, फिर बीच बीच में चलाती रहती हूँ। इससे वो अच्छे ऑयली से बनते हैं, चावल के साथ टेस्टी लगते हैं। और जब कभी मेरा मन होता है तो फिर मैं कुकर में डाल देती हूँ, सेम ऐसे ही करके जैसे मतलब मैंने बताया आपको तरीका। बस उसमें एक्स्ट्रा क्या है कि मैं पानी डालती हूँ थोड़ा सा, उसके बाद वो थोड़ी लिक्विड सी बनती है। तो दूसरा तरीका मेरा ये वाला होता है। और गाइस, बैंगन में जो है मैं 1 किलो बैंगन लाई थी। मैंने सोचा था चार बैंगन चढ़े थे उसमें। मैंने सोचा था 2 बैंगन की सब्ज़ी बना लूँगी, 2 बैंगन की मैं भरता बना दूँगी। 1 केजी मैं बैंगन लेके आई थी जिसमें से मेरे सारे बैंगन में कीड़े निकले, जबकि मैं बैंगनों को अच्छे से देख के लेके आई थी कि किसी में छेद ना हो, लेकिन छेद नहीं था। अब इस चीज़ को मैं तो कह रही हूँ इग्नोर ही करो अभी बैंगन लेना, क्योंकि मेरे बैंगन बिल्कुल, लेकिन जैसे जैसे मैं काटती गई ना मेरे चारों बैंगन यूज़ हो गए और कुछ भी नहीं बचा मेरे पास भरते के लिए। चारों मतलब ये लगा लो 1 केजी बैंगन की मेरी सब्जी बन गई। मुश्किल से 2 बैंगन उसमें काटे होंगे। गई है चिकू को क्योंकि मैंने डांट दिया, और ये जब मैंने डांट दिया ना तो ऐसे बैठ गई है। ये क्या हुआ है चिकू, किसने डांटा? अभी वहाँ पे आगे भाग के आ रही थी, वहाँ पे गिर गई है। और यहाँ पे क्या हुआ, किसने पीटी करी, किसने पीटी करी? और मार्केट ऐसी कुछ लगी है, मैं आपको दिखाती हूँ बाहर। मैंने बताया था गाइस कि बहुत हैवी मार्केट लगती है। तो ये देखो सब कुछ है यहाँ पे, प्रॉपर लगा है सब कुछ।
मतलब कपड़े हैं और सब्जी है, फ्रूट है, बर्तन है, मतलब एक मार्केट में जो जो सामान होना चाहिए वो सब है। और यहाँ पे गंदा हो रहा है ना, अगर तुम गिर गए ना तुम्हारे सारे कपड़े गंदे हो जाएंगे। अभी बुप्पी भी आने वाले हैं, देखना पापा की गाड़ी आएगी तो नोनो, ठीक है। चीकू अभी वहाँ पे भी गिरी थी ना। आ गए क्या? हाँ आ गए। चल अब आ रहे होंगे, देखते हैं। तो जी आज के ब्लॉग में कुछ मैं ख़ास दिखा नहीं पाई क्योंकि आज कुछ किया नहीं, तबीयत ख़राब थी। डीमार्ट जाने का प्लान था, लेकिन उस टाइम जोश में तो मैंने बोल दिया कि डीमार्ट जाऊंगी। लेकिन फ्राइडे मार्केट से 2-4 सामान लेने के बाद ही मेरे को थोड़ा सा दवाई का असर जब ख़त्म होने लगा ना, तो मेरे को फिर से सर भारी भारी सा और बॉडी में पेन होने लगा। तो मेरे बिल्कुल भी मन नहीं हुआ, तो मैंने कहा ठीक है कल मॉर्निंग में जाएंगे। तो कल मॉर्निंग में सैटरडे को कल नोनू को स्कूल जाना है क्योंकि इसके एनुअल फंक्शन की तैयारी चल रही है। तो मैंने कहा, मैंने मुप्पी से बोला, मैंने कहा ठीक है फिर कल मॉर्निंग में अर्ली मतलब जल्दी निकल लेंगे 11 बजे के आसपास। तो मुप्पी बोले ठीक है, तो मैं भी ओके हूँ। उसको नोनू को स्कूल भेज के 11 बजे के आसपास मैं डीमार्ट जाऊँगी। हो सकता है कल मॉर्निंग में 11 बजे के आसपास डीमार्ट खाली मिले और मैं आप लोगों को अच्छे से कुछ चीज़ें, जो चीज़ अच्छी है सस्ती है वो सब चीज़ें दिखा पाऊँ। तो इसलिए मैंने कल मॉर्निंग का रखा है। और आज के व्लॉग में इतना ही। मिलती हूँ कल के व्लॉग में, कुछ अच्छा मिलेगा तो ज़रूर दिखाऊंगी। और ये व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, गुड नाइट।